एक ऐसा शहर, एक ऐसी जगह जहाँ पर 450 साल पहले मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। एक ऐसा शहर जो आज भी अपनी इंजीनियरिंग के माध्यम से हमें हैरान करता है। यहाँ बात हो रही है फतेहपुर सीकरी के बारे में और खास करके इसके असाधारण जल प्रबंधन की, यानी कि उस समय पर जो भी जल प्रबंधन का के क्या व्यवस्था की गई थी उसके बारे में हम देखेंगे। तो सोचिए 16वीं शताब्दी में जब ना तो बिजली थी ना ही आधुनिक टेक्नोलॉजी थी, फिर कैसे एक शहर अपनी पानी की ज़रूरतों को पूरा करता था। हौज़ ए शाही जो फतेहपुर सीकरी का एक बहुत महत्वपूर्ण एक सेंटर माना जाता है। ये विशाल जलाशय इस शहर का दिल हुआ करता था। यहाँ पर बारिश का पानी जमा होता था और फिर नहरों या मिट्टी के पाइपों के जाल से पूरे शहर में बढ़ जाता था। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे जल सिस्टम की, यानी कि जल प्रबंधन के बारे में, जिससे आज के भारत को सीखने की बहुत ज़रूरत है। आज जब भारत के बहुत सारे शहर जो हैं जल संकट से जूझ रहे हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी है, फ्लड आ रहे हैं, कहीं पर इतना ज़्यादा सूखा है कि वहाँ पर पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। तो फतेहपुर सीकरी हमें ये सिखाती है कि ये वर्षा जल संचय, कुशल वितरण और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना कितना जरूरी है। अगर हम इस पुरानी तकनीकों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें तो हम अपने शहरों को जल संकट से बचा सकते हैं। तो अब देखिए मध्यकालीन 3 सबसे महत्वपूर्ण महानगर हैं, विजयनगर, बीजापुर और फतेहपुर सीकरी। इन्होंने खराब मौसम की जितनी भी चुनौतियां थी उनका प्रबंधन बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, एक कुशल तकनीक के साथ किया था। भौगोलिक स्थिति, यहाँ की वास्तुकला, जल प्रबंधन, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, इन सभी के माध्यम से इन्होंने बहुत अच्छा प्रबंध किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे विजयनगर के बारे में, जो कि 14 से 16वीं शताब्दी तक एक महत्वपूर्ण एक साम्राज्य था, एक बहुत अच्छा राज्य था। हम्पी और कर्नाटक का क्षेत्र आज का इसमें आता है। विजयनगर जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे था, एक उष्ण और शुष्क क्षेत्र में था, जहां पर मानसून और सूखे की जो प्रमुख चुनौतियां देखी जाती थी, यानी कि वहां पर इतना ज्यादा सूखा पड़ा रहता था और मानसून को लेकर काफी चुनौतियां रहती थी। जब मानसून आता था तो बहुत ज्यादा आ जाता था पानी की, वहां पर फ्लड जैसी सिचुएशन बन जाती थी, जो कि आज के समय में भी भारत में हर जगह पर बन रही है। इसका जल प्रबंधन कैसा था? विजयनगर के जो जल संरक्षण प्रणाली थी वो काफी ज्यादा विकसित थी। तुंगभद्रा नदी से पानी की आपूर्ति के लिए नहरों, जलाशयों जैसे कि अनंत सागर और कमलापुरम तालाब बनाए गए थे और कुओं का निर्माण किया गया। ये जो जलाशय था सूखे के समय पानी की कमी को पूरा करते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है विजयनगर का ये जलाशय। इसके बाद इसकी वास्तुकला, जो पत्थर और ग्रेनाइट से बनी इमारतें गर्मी को सहन करने में इतनी सक्षम थी कि मंदिरों, महलों में ऊंची छतें बनाई जाती थी। हवादार डिजाइन गर्मी से राहत देते थे, यानी कि उस समय पर हर एक क्षेत्र से काफी समृद्ध राष्ट्र बनाए गए थे। कृषि और व्यापक व्यापार कैसा था? मानसून पर जो कृषि थी वो पूरी तरह से डिपेंड थी, लेकिन सिंचाई प्रणालियों का उपयोग भी किया गया था। वहां पर कुएं वगैरह खुदवाए गए थे, उनसे सिंचाई की जाती थी, नहरों की खुदाई करवाई गई थी। व्यापारिक समृद्धि ने खाद्य भंडार आपूर्ति सुनिश्चित की, जिससे अकाल जैसी स्थितियों में राहत मिली। इसके बाद आते हैं बीजापुर में। 15 से 17वीं शताब्दी में कर्नाटक का आज का क्षेत्र है। बीजापुर जो है दक्कन पठार पर स्थित था, एक शुष्क जलवायु और अनियमित वर्षा वाला क्षेत्र था, यानी कि उस समय पर इतनी ज्यादा वर्षा जो अनियमित होती थी, कभी बारिश होती थी कभी नहीं होती थी। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो बारिश क्या है, कभी ज्यादा हो जाती, कभी कम हो जाती, या फिर अपना जो मानसून का टाइम है वो आगे पीछे होता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बीजापुर के जलाशय। यहाँ पर बावड़ियों का निर्माण करवाया गया था, कुओं का निर्माण किया, जिसके माध्यम से सिंचाई होती थी, लोगों को पानी की आपूर्ति की जाती थी और वर्षा जल को संग्रहित करके सूखे के दौरान पानी यूज किया जाता था। अब देखिए इसकी वास्तुकला कैसी थी। बीजापुर में इमारतें जैसे कि गोल गुंबज, मोटे पत्थर, गुंबददार छतों से बनाए गए थे, जो गर्मी और भारी बारिश दोनों को झेल सकती थी। यानी कि उस समय पर इमारतें, महल इस प्रकार से बनाए जाते थे कि अगर बारिश हो या गर्मी हो या मतलब कोई भी ऐसा मौसम हो तो उसमें ये सब स्थितियों को झेल सकते हैं। आज के समय पर क्या है, जो भी इंजीनियर वगैरह जो कुछ पुल बनाते हैं या फिर कुछ भी इमारतें बनाई जाती है तो वो बाढ़ आने से गिर जाती हैं। तो ये थोड़ी मतलब सिस्टम की भी कमी रह रही है आज के समय पर, और कुछ इंजीनियरिंग में भी कुछ खास तरक्की नहीं हो रही है। शहर की सड़कें, नालियां जल निकासी के लिए डिजाइन की गई थी ताकि बाढ़ से उन्हें बचाया जा सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए बीजापुर के ये जो बनाए गए हैं
गुंबद वगैरह। इस समय पर जो आदिल शाही शासक थे जो बीजापुर में, उन्होंने अनाज भंडारण बनाए, वितरण प्रणाली विकसित की थी जिससे खाद्य संकट का सामना ना करना पड़े, यानी कि अनाज को भंडार किया जाता था ताकि जब भूखमरी जैसी सिचुएशन होती थी या फिर बाढ़ जैसी स्थिति आती थी, सूखे की स्थिति में लोगों को अनाज दिया जा सके। अब हम बात करते हैं मेन हमारे उस शहर के बारे में जिससे हमें आज के भारत को बहुत कुछ सीखने के लिए ज़रूरत है, एक बहुत बड़ा सबक बन सकता है भारत के लिए। फतेहपुर सीकरी 16वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्र है, अकबर द्वारा बनाया गया एक पहाड़ी क्षेत्र में ये फतेहपुर सीकरी बसी हुई थी, जहां पर गर्मी और मानसूनी बारिश चुनौतियां दोनों ही सामने आती थी। फतेहपुर सीकरी में कुएं, बावड़ियां वगैरह थी जो सूखे के समय में शहर की जान बचाती थी। ये जो जलाशय बनाए गए थे ये न सिर्फ पानी जमा करते थे बल्कि भूजल सत्र को बनाए रखने के लिए भी ये सहायता करते थे, और यही ये सबक है जो आज का भारत सीख सकता है। तो इस समय पर हौज शाही जैसे जो जलाशय बनाए गए थे इसमें मतलब कि बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता था, कुओं नहरों की व्यवस्था की गई थी। हालांकि जो जल की कमी इस शहर के परित्याग का एक कारण मानी जाती है कि इस शहर में जल की कमी भी ज़्यादा रहती थी। इसके बाद वास्तुकला, जो लाल बलुआ पत्थर से इसकी इमारतें बनी थी, महल बने थे, ये गर्मी को कम करने में सहायक होती थी। खुली प्रांगण होती थी, जालीदार खिड़कियां बनाई गई थी, हवा के संचार को बढ़ाती थी। आज के हमें पर जो जालीदार खिड़कियां बनाई जाती हैं वैसी पहले भी बनाई जाती थी। इमारतों की डिज़ाइन भारी बारिश से बचाने के लिए ढलान वाले होते थे। इमारतें ऐसी बनाई जाती थी, ढलान वाली ऐसी कि अगर भारी बारिश हो तो यहाँ पर पानी जमा ना हो या फिर कोई भी छत को नुकसान ना हो। इस समय पर जो प्रशासन था, अकबर का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी मतलब सराहनीय रहा है। उसकी आज भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि बहुत अच्छा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था। खाद्य भंडारण था उस समय पर। आपात स्थिति में यानी कि इमरजेंसी में पड़ोसी क्षेत्रों से संसाधन जुटाए जाते थे, यानी कि पड़ोसी देशों के साथ भी उनके संबंध अच्छे थे। विजयनगर और जो बीजापुर की जल प्रबंधन प्रणालियां दीर्घकालिक स्थिरता समृद्धि का आधार थी, क्योंकि वहां पर जो स्थानीय जलवायु थी, वहां पर जो संसाधन थे उनके अनुरूप तैयार किया गया था उन्हें। फतेहपुर सीकरी की जो प्रणाली थी वो अल्पकालिक उपयोग के लिए थी, यानी कि थोड़े समय के लिए, लेकिन जल की कमी ने इसके पतन में भूमिका निभाई। जल की कमी होती गई और इसका धीरे धीरे पतन हो गया। इन प्रणालियों में नहरें, जलाशय, बावड़ियां, कुएं ये सब बनाई जाती थी। आप देखिए फतेहपुर सीकरी में जो जलाशय थे उनसे पानी को महलों, मस्जिदों और जो सार्वजनिक स्थान थे वहां पर पहुंचाया जाता था, यानी कि टेराकोटा पाइप, मिट्टी की पाइप का यूज होता था। यह प्रणाली गुरुत्वाकर्षण पर आधारित थी जो कि पानी को ऊंचाई से लेकर नीचे की ओर बहाती थी। इसके अलावा कुएं शहर में बनवाए गए थे, छोटी छोटी बावड़ियां थी जो कि स्थानीय भूजल को बनाए रखने के लिए काफी मदद करती थी। ये जो संरचनाएं बनाई गई थी ये सभी विशेष रूप से सूखे के समय पर काफी ज्यादा मतलब सहायक सिद्ध होती थी। अब देखिए इसमें हौज शाही जो फतेहपुर सीकरी का सबसे बड़ा और केंद्रीय जलाशय था, ये जो बड़ा तालाब बनाया गया था वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए, और जो जमीन के नीचे जो पानी का सतर है उसको लेवल को बैलेंस करने के लिए बनाया गया था। इसका पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि सिंचाई के लिए और भी अपने पूरे दिन की जरूरतों के लिए यूज होता था। ये जलाशय को नहरों और पाइपलाइन के माध्यम से शहरों के बाकी हिस्सों में बांटा गया था। इसके अलावा जलाशयों को इस तरह से डिजाइन किया जाता था कि वर्षा जल को प्रभावी ढंग से इकट्ठा कर सके। जलाशयों के आसपास की जो भी संरचनाएं थी पानी का वाष्पीकरण को कम करने या फिर मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मदद करती थी। तो ये सब उस समय पर कम टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इतनी अच्छा प्रबंधन किया गया था। आज के समय पर जब हम देखते हैं कि पूरा भारत जो है पानी के संकट से जूझ रहा है, फतेहपुर सीकरी से ये पता चलता है कि कैसे वर्षा जल संचय, कुशल वितरण या स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना कितना जरूरी है। तो इसी तरह ये फतेहपुर सीकरी सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर नहीं हम मान सकते बल्कि एक बहुत अच्छी प्रेरणा भी है कि कैसे बुद्धिमानी से प्रकृति के साथ हम तालमेल बिठाकर अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। तो आज की जो सरकारें हैं, आज का जो भी समय है, इनको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बहुत अच्छे से जल प्रबंधन सिस्टम को देखा। अगर आज की सरकारें इन सभी सिस्टम को अपना लेती, क्योंकि हालांकि उस समय पर टेक्नोलॉजी कम थी, आज के समय पर हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि हम किसी भी लेवल पर ये सब चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि भारत में जो भी जल संकट है वो ख़त्म हो सकता है या फिर हम जल संकट को कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे जो भी आपकी राय है कि आज के समय पर क्या ऐसा सब कुछ कर पाना संभव है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं हम अपने किसी नेक्स्ट करंट के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।